हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए ईपीएस का मॉडल सेट नंबर 2 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क स्कोर करने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इससे पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा। आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए में है संचालन, बी में है मनोभाव, सी में है अनुक्रिया, डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, तो उपयुक्त ऑल ऑफ दिज, ऑप्शन होगा डी। सेकंड क्वेश्चन है, उपकरण का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है। तो ऑप्शन ए में है उत्पाद, बी में है विपणन, सी में है पूंजी की उपलब्धता, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी। अब देखिए, अगर कोई बिजनेस हम खोलते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारे पास कितना कैपिटल है। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। द पॉइंट विच कंसिडर्ड while selecting an enterprise is the availability of capital, ऑप्शन होगा इसका सी। 3 नंबर क्वेश्चन में है, यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करता है। तो ऑप्शन ए में है एकांकी व्यापार, बी में है साझेदारी, सी में है कंपनी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एकांकी व्यापार, छोटा उपक्रम लगाना है तो एकांकी व्यापार, ऑप्शन होगा इसका ए। एन एंटरप्राइज प्रेफर विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफ प्रोडक्शन इज टू बी अंडरटेकन ऑन स्मॉल स्केल बिजनेस। तो इसका आंसर होगा सोल ट्रेड, ऑप्शन ए। 4 में है नियोजन है। ऑप्शन ए में है आवश्यक, बी में है अनावश्यक, सी में है समय की बर्बादी, डी में है धन की बर्बादी। तो इसका आंसर होगा आवश्यक। प्लानिंग वैसे नेसेसरी है, प्लानिंग इज नेसेसरी, आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक अच्छी योजना होती है। ऑप्शन ए में है खर्चीली, बी में है समय लेने वाली, सी में है लोचपूर्ण, डी में है संकीर्ण। तो इसका आंसर होगा लोचपूर्ण, ऑप्शन सी। ए गुड प्लान इज, तो आंसर होगा इसका फ्लेक्सिबल। प्लान कैसा होता है, तो फ्लेक्सिबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। 6 में है एक परियोजना है। ऑप्शन ए में है गतिविधियों का समूह, बी में है एकल गतिविधि, सी में है असंख्य गतिविधियों का समूह, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, गतिविधियों का समूह। प्रोजेक्ट इज, ऑप्शन ए में है क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज, यही आंसर होगा क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज। 7 में है डीपीआर है। ऑप्शन ए में है कार्य योजना, बी में है कार्यवाही योजना, सी में है क्रियान्वयन योजना, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, कार्यवाही योजना। डीपीआर इज, तो आंसर होगा इसका बी, एक्शन प्लान। क्वेश्चन नंबर 8 में है, शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, तो एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इसका आंसर होगा ए। नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स, आंसर होगा इसका ए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 9 में है, अंतिम रहत्या है। तो ऑप्शन ए में है कोष के स्रोत, बी में है कोष का प्रयोग, सी में है कोष का प्रवाह, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, कोष के स्रोत। अगर यहीं पे रहता ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, कोष का प्रयोग, तब हम इसका आंसर देते बी ये। लेकिन कब देते, जब ओपनिंग स्टॉक रहता तब। क्लोजिंग स्टॉक इज, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, तो सोर्स ऑफ फंड। क्वेश्चन नंबर 10 में है, अंश अधिमूल्य में वृद्धि है। ऑप्शन ए में है कोष के स्रोत, बी में है कोष का प्रयोग, सी में है कोष का प्रवाह, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कोष के स्रोत। इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम इज, अगर शेयर प्रीमियम में इंक्रीज हम करेंगे तो वो हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो होगा सोर्स ऑफ फंड। क्वेश्चन नंबर 11 में है, चालू अनुपात होता है। ऑप्शन ए में है आर्थिक चिट्ठा अनुपात, बी में है लाभ हानि अनुपात, सी में है मिश्रित अनुपात, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, आर्थिक चिट्ठा अनुपात, क्योंकि करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो ये दोनों करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कहाँ से निकलते हैं, तो बैलेंस शीट से, इसीलिए इसका आंसर होगा ए।
करेंट रेशियो इज बैलेंस शीट रेशियो। 12 में आते हैं सुरक्षा सीमा। ऑप्शन ए में है बिक्री घटाओ अंशदान, बी में है वास्तविक बिक्री घटाओ, सी में है बीईपी पर बिक्री घटाओ वास्तविक बिक्री, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, वास्तविक बिक्री घटाओ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऑप्शन इसका आंसर होगा बी, एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी। क्या होता है कि कोई बिजनेस में जहाँ बीईपी बराबर होता है जहाँ पे फर्म को ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, ठीक है, तो बीईपी से कितना अधिक में हम बेचेंगे वो क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी, ठीक है। अब 13 नंबर पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिशा निर्देशों के अनुसार साहसिक पूंजी कोष के लिए ऋण क्षमता अनुपात निम्न है। तो ऋण क्षमता डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, 2:1। तो इसका आंसर होगा बी। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस इश्यूड बाय गवर्नमेंट, डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर वेंचर कैपिटल फंड इज, तो ऑप्शन होगा इसका बी। 14 में है श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त हैं क्योंकि इसका संबंध, ऑप्शन ए में है प्रकृति में अविचल, बी में है प्रकृति में गतिशील, सी में है प्रकृति में रुकी हुई और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ए, प्रकृति में अविचल। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स इज अप्रोप्रिएट बिकॉज इट रिलेट्स विद, आंसर होगा ए, अनस्टेबल नेचर। 15 में है प्रबंध एक पेशा है यह कथन है। तो इसका ऑप्शन ए में है जॉर्ज आर टेरी, बी में है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, सी में है हेनरी फेयोल, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, तो आंसर होगा बी, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। विपणन पर व्यय किया गया धन है। तो ऑप्शन ए में है प्रवादी, बी में है अनावश्यक व्यय, सी में है ग्राहकों पर भार, डी में है इन्वेस्टमेंट विनियोजन। तो इसका आंसर होगा डी, विनियोजन। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज, तो इसका आंसर होगा डी, इन्वेस्टमेंट। 17 में है विपणन अवधारणा है। ऑप्शन ए में है उत्पादोन्मुखी, बी में है विक्रयोन्मुखी, सी में है ग्राहकोन्मुखी, डी में है ये तीनों। तो इसका आंसर होगा डी, ये तीनों। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, तो ऑल ऑफ दिज। 18 में है IFCI स्थापित की गई वर्ष में। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह कब स्थापित किया गया था, तो 1 जुलाई 1948। तो ये सिर्फ हमें ईयर लिखना है, तो इसका आंसर होगा बी, 1948। IFCI वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1948। 19 में है टेलीफोन व्यय हैं। ऑप्शन ए में है अस्थाई, बी में है चल, सी में है अर्धचल, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, अर्धचल। 20 में है समामेलन, समामेलन का अर्थ है। तो ऑप्शन ए में है एक संगठन द्वारा दूसरे संगठन को ले लेना, बी में है दो या अधिक व्यवसायों का मिश्रण, सी में है अन्य संगठन में नियंत्रण अंश प्राप्त करना, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। समामेलन मतलब मर्जर। मर्जर क्या होता है, जब दो कंपनी आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। अगर एक कंपनी दूसरे को खरीद लेती है तो उसको एक्वाजिशन बोलते हैं। मर्जर मीन्स बी होगा इसका आंसर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बिजनेस। 21 में है प्रबंध क्या है। ऑप्शन ए में है कला, बी में है विज्ञान, सी में है कला और विज्ञान दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कला और विज्ञान दोनों, ऑप्शन नंबर सी। मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस। लेवलिंग क्या है। ऑप्शन ए में है अनिवार्य, बी में है आवश्यक, सी में है ऐच्छिक और डी में है धन की बर्बादी। तो इसका आंसर होगा आवश्यक, बी। 23 में है कि सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए में है ब्रांड, बी में है लेवलिंग, सी में है पैकेजिंग और डी में है व्यापार मार्ग। तो इसका आंसर होगा सी, पैकेजिंग। मैक्सिमम वाइड स्कोप ऑफ, आंसर होगा पैकेजिंग। 24 में है उद्देश्य का विज्ञापन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए में है संभावित
क्रेताओं को आकर्षित करना। बी में है ग्राहक को सूचना देना और मार्गदर्शन करना। सी में है उत्पादों का प्रचार करना। डी में है इनमें से कोई नहीं। वैसे यहाँ पे आना चाहिए इनमें से सभी आना चाहिए, ये गलत दिया हुआ है। इसका आंसर होगा डी। द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट इज टू अट्रैक्ट पोटेंशियल बायर्स, टू इन्फॉर्म एंड गाइड कस्टमर्स, टू मेक पब्लिसिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑल ऑफ एवं। तो यही होगा इसका आंसर। वैसे एडवर्टीजमेंट लोग क्यों करते हैं आपको पता ही होगा, देखते होंगे अपने आसपास। 25 में है दीर्घकालीन ऋण पर होता है ऑप्शन ए में स्थिर ब्याज दर, बी में होता है परिवर्तनशील ब्याज दर, सी में है शून्य ब्याज दर और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए स्थिर। दीर्घकालीन लोन पे क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन पे फिक्स रेट होता है, फिक्स परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। लॉन्ग टर्म लोन बियर्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन ए। 26 में है कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती हैं, ऑप्शन ए में अस्थायी कार्यशील पूंजी, बी में है परिवर्तनशील कार्य पूंजी, सी में है नियमित एवं मौसमी कार्यशील पूंजी, डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। कार्यशील पूंजी को आप कैसे भी रख सकते हैं, फिक्स, फ्लक्चुएटिंग, कैसे भी। वर्किंग कैपिटल में बी क्लासिफाइड इनटू ऑल ऑफ इव। 27 में है नियोजन होता है, ऑप्शन ए में है अल्पकालीन, बी में है मध्यकालीन, सी में है दीर्घकालीन और डी में है सभी अवधियों के लिए। तो इसका आंसर होगा डी, सभी अवधियों के लिए। प्लानिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, ठीक है। प्लानिंग इज तो ऑल ऑफ। 28 में है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है। तो इसका आंसर होगा एलन, सी। ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, तो एलन।